पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 591 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 77,676 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख्याल। चीनी सरमायाकारों और ताजिरों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों की बाहर मुंतकिली और मुफ्त शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। कराची के शहरियों के ट्रांसपोर्ट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। नादार कैदियों की इमदाद के लिए महकमा दाखिला पंजाब का शानदार इक़दाम। पंजाब की जेलों में कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी गई। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। कमेटियां वकील की फीसें न देने वाले नादार कैदी लीगल एड ले सकेंगे। असद उमर कमरे अदालत पेशी के दौरान बेहोश हो गए। साबिक वफाकी वजीर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ECG बिल्कुल ठीक आई है। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा तहरीक रहनुमा नाहिद इस्लाम का कहना है, फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं है। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम की जाए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत अगले 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। बांग्लादेश के तलबा ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई। भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान। शेख हसीना की नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से मुलाकात का इम्कान। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। शेख हसीना वाजिद की बहन शेख रेहाना के पास पहले ही से बरतानिया की शहरियत है। बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश आइन के मुताबिक होनी चाहिए। एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। 9 मई से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, ना ही आएगी। फौज और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। DG ISPR ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। शहर कायद में अगले 2 दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज आंधी और मूसलाधार बारिशें कराची के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकती हैं। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्पेल मुतवक्के है। दादू, ओबाड़ो और जहर की समेत अंदरूनी सिंध में मज़ीद बारिशें। राजनपुर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान से निकलने वाले रोदकोही नाले में तुग़यानी। हिफाजती बांध टूटने से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी से मुतादिद घरों को नुकसान, फसलें तबाह हो गईं। बेआरो मददगार मकीनों का फौरी रेस्क्यू का मुतालबा। कहरोड़ पखा में मजिस्ट्रेट बनकर लूटने वाले नौसरबाज गिरफ्तार। मुलजिम से नकदी, मोबाइल फोन्स और विजिटिंग कार्ड बरामद। फौजी की शनाख्त बहावलपुर के रिहायशी इमरान हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस की जाली मजिस्ट्रेट से मज़ीद तफ्तीश जारी।